आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो इस बीच सामने आ रही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और वीरांगनाओं की मांग को लेकर सीएम की ओर से ट्वीट किया गया है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से पुलवामा अटैक में शहीद वीरांगनाएं जो है, उनकी शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट किया गया है। बीजेपी नेता वीरांगनाओं का इस्तेमाल करके अनादर कर रही हैं। सीएम ने लिखा, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने इस बात का भी जिक्र किया है अपने ट्वीट में। तो सीएम अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट जो है किया गया है। जिस तरीके से वीरांगनाएं इस वक्त विरोध प्रदर्शन जो है कर रही हैं प्रदेश में, और लगातार ये पूरा मुद्दा आपको बता दें कि उठा हुआ है। लगातार सीएम अशोक गहलोत तक भी ये मुद्दा पहुंचा हुआ है और सीएम अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी वीरांगनाओं से मुलाकात करने पहुंचे, उनको समझाने पहुंचे, उनकी मांगों को समझने के लिए पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर मंत्रियों की ओर से, कैबिनेट मंत्री की ओर से आश्वासन जो है वो वीरांगनाओं को दिया गया, उन्हें आश्वस्त किया गया, लेकिन उसके बावजूद यहां पर वीरांगनाएं जो है मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, इसके बाद हम अपने धरने प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से यह खबर सामने आई है, पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों की जो वीरांगनाएं हैं उनकी ओर से ये विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है प्रदेश में। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे सहयोगी रहमानतुल्लाह खान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रहमानतुल्लाह, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे वीरांगनाओं को लेकर। जिस तरीके से लगातार वीरांगनाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार वीरांगनाएं जो है वो मांग कर रही हैं, लेकिन इस बीच यहां पर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण होने लगा है। सीएम अशोक गहलोत ने भी यही जिक्र अपने ट्वीट में किया है। देखिए, वीरांगनाओं की पिछले समय से जो है लगातार मांग चल रही है। भाजपा के सांसद किरोड़ीलाल मीणा उनके समर्थन में हैं। उन्होंने सचिन पायलट के आवास पर भी धरना प्रदर्शन किया, लगातार शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया है। सीएम अशोक गहलोत ने, हालांकि इससे पहले विभाग ने भी एक जो जानकारी दी थी, उसके बाद में तब तक ये मामला नहीं बैठ रहा था। कल सीएम अशोक गहलोत ने खुद ने ट्वीट करके पूरी जानकारी दी। आज दर्शकों, इंडिया न्यूज के जो दर्शक है उनको ये पूरी जानकारी बताएंगे आखिर सीएम ने क्या क्या कहा है। देखिए, सीएम ने जो वीरांगनाओं को लेकर के बता आरोप लगा रहे थे कि अभद्र उनके साथ व्यवहार किया गया है, उनके साथ बदसलूकी की गई है जी, उस पर सीएम अशोक गहलोत ने यह कहा है कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम शहीदों और उनके परिवार का सम्मान करें, उच्च स्तर पर जो है उनका सम्मान किया जाए और राजस्थान का हर नागरिक उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान की पूरा कर्तव्य निभा रहा है। यह सीएम अशोक गहलोत ने कहा। और उन्होंने ये कहा है कि कुछ भाजपा के नेता हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका अनादर कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने कहा है कि ये राजस्थान की परंपरा कभी नहीं रही। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी निंदा की है कि इस तरह से जो राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने निंदा की है। देखिए, उसमें ये मांग मैं बता दूं कि शहीद हेमराज मीणा की पत्नी और उनकी तीसरी मूर्ति एक चौराहे पर स्थापित करवाना चाहती है जी। ये उनकी मांग है। जबकि इस पर सीएम ने यह कहा है कि जबकि पूर्व में शहीदों की 2 मूर्तियां राजकीय महाविद्यालय सांगोद के प्रांगण और उनके पैतृक गांव विनोद कल्ला स्थित पार्क में स्थापित की जा चुकी है। 2 मूर्तियां और लगा जा चुकी है और तीसरी मूर्ति की मांग की जा रही है। ये नियम के खिलाफ है, नियम में नहीं है, ये सीएम का कहना है। ऐसी मांग अन्य शहीद परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है, ये मांग उचित नहीं बताया है। दूसरी मांग है शहीद रोहितास लांबा की पत्नी अपने देवर के लिए अनुकंपा की नियुक्ति की मांग कर रही है। सीएम ने यह कहा है कि ये बड़ा सवाल है। सीएम ने इस पर एक बड़ा सवाल बताया है कि उनके देवर को, अगर उनके रिश्तेदारों को, उनके जो परिवार वालों को अगर नियुक्ति देंगे तो उनके जो बच्चे हैं उनके साथ अन्याय होगा। उनको जो उनके बच्चों की जो मांग होगी, उनकी जो है हक होगा, उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। उनकी मांग को दबाया नहीं जा सकता। उनकी जो इनके बच्चे होंगे उनका जो हक है उनको हम नहीं दबा सकते। क्या ये उचित है? सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा सवाल किया। कल जो ट्वीट किया उसमें बड़ी बात ये कही है, अगर उनके देवर को या उनके परिवार में किसी अन्य लोगों को देंगे तो आज से पहले जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवार को, उनके जो रिश्तेदार उनको भी देनी पड़ेगी और उनकी तरफ से भी दबाव आएगा जी। ये बात भी जायज है। देखा जाए तो देखिए, ये बात जायज गई है सीएम ने। रिश्तेदार उनके बच्चों को हक की नौकरी अन्य परिजनों को देने से अनुचित सामाजिक और पारिवारिक दबाव डाले जा सकते हैं, यानी डालने लग सकते हैं। क्या हमें वीरांगनाओं के साथ ऐसी मुश्किल परिस्थिति की घड़ी
परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बनाए गए नियम पूर्व अनुभवों के आधार पर ही बनाए गए हैं। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये सीएम ने कहा है कि जो शहीद के बच्चे, शहीदों के जो बच्चे हैं, उनकी जो मांग, उनका जो हक है, उसको मारकर किसी और को नौकरी कैसे दी जा सकती है, ये उचित नहीं है। बिल्कुल। देखिए, पूरी बात इसलिए इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहिए जो कल सीएम ने जो कहा है, जब शहीद के बच्चे बालिग हो तो उनको बच्चों का क्या होगा, उनका हक मारना उचित है क्या? वर्ष 1999, यानी मुख्यमंत्री ने कहा जब वर्ष 1999 में अशोक गहलोत की सरकार थी, तब उन्होंने शहीदों के लिए क्या क्या किया वो उन्होंने बताया है। पहले कार्यकाल के दौरान शहीदों के आश्रित हेतु राजकीय पैकेज जो दिए गए हैं, राज्य सरकार ने करगिल पैकेज जारी किया, समय समय पर इसमें बढ़ोतरी की गई है, प्रभावशाली बनाया गया। करगिल पैकेज में शहीदों की पत्नी को 25 लाख रुपए, 25 बीघा भूमि या हाउसिंग बोर्ड का मकान, या मकान नहीं लेने पर 25 लाख रुपए अतिरिक्त देने, मासिक आय योजना में शहीद के माता पिता को 5 लाख रुपए सावधि जमा, सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम, शहीद की पत्नी या उनके पुत्र पुत्री को नौकरी दी जाती है। यानी बिल्कुल, अब जिस तरीके से रहमानुल्लाह आप ये जानकारियां दे रहे हैं, जाहिर तौर पर ये जानकारियां बेहद अहम है और काफी गंभीर विषय भी है ये, जिस तरीके से वीरांगनाओं के अपमान की बात सामने आई थी। लेकिन इस बीच सवाल यहां पर एक बड़ा ये भी है कि अपमान की बात जिस तरीके से सामने आई, अपमानित करने वालों को लेकर कार्यवाही किस तरीके से अमल में लाई जा रही है, किस तरीके से कार्यवाही अभी तक हुई है, क्योंकि आश्वासन जो है अभी तक हमने काफी सारे सुन लिए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो कार्रवाई का आश्वासन है वो कल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद बयान कहा कि अगर जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है उनके साथ कार्रवाई होगी। कल राजनाथ सिंह से सीएम अशोक गहलोत की बातचीत हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने ये सारी बात बताई कि उनकी अनुचित मांगे, अगर उनके साथ बदसलूकी हुई है तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सूत्रों ने बताया। हालांकि सीएम के अशोक गहलोत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाँ, उन्होंने ये बताया है कि अगर बदसलूकी हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। जबकि राजस्थान में कोई भी इस तरह से बदसलूकी, सभी उनका सम्मान करते। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जरूर कहा है कि जब जिसने बदसलूकी की है उनकी जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे राजनाथ सिंह की बात भी कहा है। करगिल युद्ध के दौरान राजस्थान में 56 परिवारों को लेकर के कभी, यानी सीएम अशोक गहलोत के देखिए जिस प्रकार जो कल ट्वीट आया है उससे साफ साफ झलक रहा है कि अशोक गहलोत के दिल में उनके प्रति हमदर्दी है। लेकिन जरूर देखो, पार्टियां राजनीति करती हैं, जाहिर तौर पर सीएम अशोक गहलोत के दिल में हमदर्दी जो है देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बड़ा विषय यह भी है कि अगर बदसलूकी हुई है तो जो आरोपी होंगे या जिन लोगों ने बदसलूकी की है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम जानकारियों के लिए भी।